नमो सेठाणं नमो आयनाणं नमो वज्रायाणं नमो योगे सर्वसामूढं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गतिं पते वोच्छामि समय पाहुण निर्मो सुध केवली भणिदम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोग हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। ग्रंथाधिराज समय सारजी परमागम, जिसमें विगत दिनों से 10 सेक्शन महापर्व में पंडित जी साहब के द्वारा 31, 32 और 33 नंबर की गाथा का हमने स्वाध्याय का लाभ लिया। ये गायक शंकर दोष के अभाव में जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जो निश्चय स्तुति प्रकट होती है, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद क्या होता है, जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानी की परिणति कैसी होती है। वो ज्ञानी संसार में गृहस्थी में रहते हुए भी उनको 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवर्तने पर भी उनको निर्जरा क्यों होती है। सुबह पंडित जी साहब ने थोड़ा सा इशारा भी किया था। क्या इशारा किया था प्रासुद? कि ज्ञानी है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवर्त भी रहा है, लेकिन उनको बंध नहीं होता, निर्जरा होती, ऐसा क्या कारण है? वेरी गुड। कि ज्ञानी को राग तो है, लेकिन राग का राग नहीं है। तो अपन उसी पॉइंट को, उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे जो पंडित साहब ने सुबह इशारा किया था। निर्जरा अधिकार के माध्यम से अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। निर्जरा अधिकार है, हालांकि इसमें जितने भी अधिकार है, उन अधिकार में भले ही कोई भी अधिकार चले, लेकिन अधिकार के अंदर एकमात्र भगवान आत्मा का स्वरूप बताया है, जो 13वीं गाथा में समय सारजी में कहा। उसके पूर्व कलश भी आया, नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, कि नव रूप परिणमते हुए भी आत्मा है, वो ध्रुव रूप रहता है और वो मैं हूं, ऐसी बात वहां पर आई। तो नव तत्व में एक निर्जरा तत्व भी है। चर्चा चलेगी निर्जरा की, निर्जरा अधिकार की, लेकिन निर्जरा में किसको निर्जरा होती है, कौन निर्जरा का धारी है, अर्थात ज्ञानी को निर्जरा होती है। तो क्यों होती है? सबसे पहले अपन निर्जरा की बात करें तो 2 प्रकार की निर्जरा होती है, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। द्रव्य निर्जरा के अंदर हम देखें तो आंशिक रूप से कर्मों का खिरना, द्रव्य कर्मों का खिरना, इसका नाम क्या है? द्रव्य निर्जरा। और भाव निर्जरा में 2 प्रकार की निर्जरा है। शुद्धि की वृद्धि होना, इसका नाम निर्जरा, इसको कहेंगे अस्थि पूर्वक निर्जरा। और नास्ति से कहें तो अशुद्धि का घटना, इसका नाम है निर्जरा। 2 समझ में आई? कौन कौन सी बताई? शुद्धि की वृद्धि होना और अशुद्धि का घटना, ये भाव निर्जरा में अस्थि एवं नास्ति पूर्वक बात को। अब ये जो निर्जरा होती है, ये होती किसको है? अज्ञानी को निर्जरा नहीं होती है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है, निर्जरा किसको होती है? ज्ञानी को कि अज्ञानी को? अज्ञानी को नहीं होती है, होती है। अज्ञानी को भी होती है, जो आपने 6 डाला में लाइन सुनी होगी, पहली ढाल के अंदर लाइन आती है, कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे। तो अज्ञानी को भी होती है, लेकिन यहां पर जो अज्ञानी को निर्जरा होती है, वास्तव में वो निर्जरा काम की नहीं, क्योंकि अज्ञानी बंद ज्यादा करता है और निर्जरा कम होती है, इसलिए उसकी निर्जरा को तो यहां पर गिना नहीं। पर ज्ञानी को बंद जो है अनंत संसार का नहीं होता,
ये चौथा गुणस्थान प्रकट हो गया, अनंतानुबंधी कसाई का अभाव हो गया। तो अब उसको जो शेष कसाई बची है, तो वो शेष कसाई का जो बंध होता है वो अनंत संसार का नहीं होता है। तो निर्जरा होती है, वो निर्जरा वास्तव में उसके काम की है, जिसको छोटे दादाजी ने 12 भावना में बहुत सुंदर लिखा उन्होंने, आत्मा के भान बिन है निर्जरा किस काम की, आत्मा के भान बिन सब निर्जरा है नाम की। आत्मा के भान बिन निर्जरा किस काम की, और आत्मा के भान बिन है निर्जरा सब नाम की है। कहने के लिए निर्जरा है लेकिन वो कोई काम की नहीं है, जिसको इसके लिए कहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत ने अज्ञानी की निर्जरा को कैसा कहा पता है आपको? गज स्नानवत निर्जरा। क्या शब्द उपयोग किया? गज स्नान। गज स्नान समझते हो? हाथी तालाब में स्नान करके आया, फिर बाहर आकर के सूंड से क्या करेगा? धूल डालेगा। बताओ, नहाने का कोई फायदा हुआ? ऐसे ही अज्ञानी 10 लक्षण पर्व में खूब व्रत उपवास करेंगे भैया, सबके परिणाम बनते, क्योंकि ये पर्व ऐसा होता है ना, सभी के परिणाम जुड़ते हैं। कोई पूजन पाठ से जुड़ जाएगा, कोई स्वाध्याय से जुड़ेगा, कोई व्रत उपवास से जुड़ेगा, किसी ना किसी रूप में जुड़ते हैं इस अनुष्ठान में। लेकिन 10 दिन तो उपवास करें और 355 दिन रात्रि भोजन करें, 355 दिन बाजार का खाए, अनाप शनाप जीवन हो, तो 10 दिन में जो उसने भले ही मंद कसाय हुए तो मंद कसाय से कर्म किए, लेकिन 355 दिन क्या किया? हमारे यहां तो हालांकि सब जगह एक सी बात है, जैसे अब पंच कल्याणक में देखना, शिविरों में देखना, जब लास्ट दिन होता है, सुबह उद्घाटन क्या बोलते वो समापन समारोह हो जाता है, फिर शाम के टाइम पे समझो आपकी टिकट हो, चाहे पंच कल्याणक भी हो कोई भी हो, जब पांडाल उतरने लगता है, एक तरफ आप भोजन कर रहे हो, तो आपको कैसा लगता है? कुछ सुना सुना लगता है। पहले दिन जब पांडाल सजा हुआ है, अब सेल्फी लेते हो, पूरी एकदम बढ़िया एकदम तामझाम लगा रहता है, तो कैसा लगता है? प्रासद अच्छा लगता है। और जिस दिन भगवान विराजमान हो जाते हैं वेदी पर, तो पांडाल धीरे धीरे उतरने लगता है, तो कैसा लगता है? सुना सुना लगता है ना। ये सुना सुना क्या है? कि भीड़ थी तो आपको अच्छा लग रहा था, समुदाय था तो अच्छा लग रहा था, और जब खाली हो गया, सब उतरना है, तो सुना सुना। बड़े पंडित साहब ने सच्चा जैन में लिखा, सुना तो किसको लगता है? स्वानुभूति बिने परिणति सुनी। किसके बिना सुनी? स्वानुभूति के बिना परिणति सुनी है। लोग इकट्ठे हो, समुदाय हो, राज का प्रसंग हो, भले ही शुभ राग हो, तो अच्छा लगता है। लेकिन ज्ञानियों को भीड़ के अंदर भी एकत्व में तो भगवान आत्मा दिखता है। चाहे बाहर में कैसे भीड़ हो ना हो, कैसी परिस्थिति हो, वो एकमात्र आत्मा को देखते हैं। हर परिस्थिति में 6 खंड के वैभव के बीच में भी अखंड आत्मा देखते हैं चक्रवर्ती ज्ञानी। तो ये सारी निर्जरा जो अज्ञानी को होती है, वास्तव में कोई काम की नहीं है। अब अपन जो निर्जरा अधिकार की बात करने जा रहे हैं, जो प्रकरण हमारा चल रहा था, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के अभाव में क्या हो गया? सम्यक दृष्टि हो गया। और सम्यक दृष्टि होने के बाद ऐसी कौन सी चीज है कि जिससे उसको अनंत संसार का बंध नहीं होता? ऐसे कौन से शस्त्र है उसके पास कि जिसके कारण उसको बंद नहीं होता? तो आइए हम उन अस्त्रों को, शस्त्रों को देखते हैं कि जिसके कारण उसको बंद नहीं होता। गाथा नंबर में आपको बताता हूं, आप घर जाकर के स्वाध्याय करना, 195 नंबर की है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। पहले मैं यहां से गाथा का पाठ करता हूं, आप लोग दोहराएंगे। हाँ। जह विषमो भुजंतो भुजंतो वेज्जो पुरिसो न मरण मोवयादि, वेज्जो पुरिसो न मरण मोवयादि, पोगल कम सुदयम तह भुंजदि नेव वज्जदे नानी। हालांकि नहीं दोहरा पाओगे, ये शब्द थोड़े ऐसे है, कोई बात नहीं,
अपन हिंदी गाथा पढ़ते हैं यहां से, आप उसका भाव ध्यान से सुनना। बहुत ही सुंदर गाथा है, कई बार आप लोगों ने स्वाध्याय किया भी होगा, कर सकते हो तो कर लो, हो जाए तो कोई बात नहीं, हो जाए तो कर लेना। तो एक बार क्या है कि ज्ञानी की परिणति कैसी होती है उस पर अपन चर्चा करते हैं। मैं यहां से हिंदी गाथा का पाठ करता हूं, फिर अपन आगे चर्चा को बढ़ाएंगे जब तक आपके सामने आ जाएगा। हिंदी गाथा है, यहां पर उसकी उत्थानिका में जो शब्द प्रयोग किया है, ज्ञान का सामर्थ्य। किसका सामर्थ्य? ज्ञानी के पास ज्ञान का सामर्थ्य है, ऐसी उसके पास शक्ति है। और वो कौन सी शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा क्या करते हैं, इस गाथा में 195 नंबर में ज्ञान का सामर्थ्य बताएंगे, 196 के अंदर वैराग्य का सामर्थ्य बताएंगे। तो पहले अपन ज्ञान का सामर्थ्य देखते हैं वो कैसा है। पेज नंबर इस ग्रंथ में तो है 306, या तो साइड से आप प्लस का जो चिन्ह आएगा अधिकार में वहां से निकाल देना। ज्यों जहर के उपभोग से भी वैद जन मरता नहीं, त्योदय कर्म जो भोगता भी ज्ञानी जन बंधता नहीं। यहां पर दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई पुरुष जहर के उपभोग से, क्या होता है, जहर का उपभोग करे, और वो कौन? वैद। वैद यदि जहर का उपभोग करे तो नहीं मरता है, ऐसा क्यों? और सामान्य पुरुष कोई जहर का सेवन करे तो क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दृष्टांत? वैद है, वो जहर का सेवन करे तो नहीं मरता है, और कोई सामान्य पुरुष जहर का सेवन करे तो मर जाता है। ये क्या बात है? तो यहां पर जिस वैद की बात चल रही है यह चतुर्वैद। कैसा वैद है? क्योंकि उस वैद को पता है कितनी मात्रा में जहर का उपयोग करना। समझ आ रहा है? कितनी मात्रा में जहर का उपभोग करना, उपयोग करना, तो वो उसका सेवन करने पर नहीं मरेगा। आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो बड़े बड़े रोग होते ना, बड़े रोग, 195, या तो कंट्रोल एफ दबा के 195 कर दो, आ गया? कंट्रोल एफ 195, एंटर एंटर दबाते जाओ, आ गया? वेरी गुड। अभी ये भी समझो हमने सीधा कैसे खुलवाया। कई बार आपने देखा होगा जिसको ऑपरेट नहीं आता तो ऐसे ऐसे करते हैं, कई जगह आपने देखा होगा पूरे पन्ने घूमते हैं। अब ये 1 सेकंड में कंट्रोल एस और सीधा नंबर डाला हो गया। ये किसका सामर्थ्य है? ज्ञान का सामर्थ्य। ये जो चल रहा विषय, ये ज्ञान का सामर्थ्य है। यदि ज्ञान है, अरे थोड़ा आगे आ जाइए सौरभ भैया, अरे यहाँ पर खाली है, सब सामने बैठे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो ये ज्ञान का सामर्थ्य है। यहां कह रहे हैं कि ज्ञान का सामर्थ्य वाला व्यक्ति चाहे जैसी परिस्थिति हो, वो ज्ञान के बल पर उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें भोजन में अपन उपयोग करते हैं, लेकिन माता बहनें उस भोजन के अंदर अजवाइन डालती। कोई कोई चीज ऐसी होती है अजवाइन डालते हो, क्यों डालते हो? हाँ? बात नहीं हो, ये शरीर में नुकसान, गैस नहीं बने। अब ये ज्ञान का सामर्थ्य। भोजन पुरुष भी बनाए, महिला भी बनाए, दोनों में अंतर क्या है? समझो माता बहनों को कभी बनाने का नहीं है, अवकाश के दिन है, अब आपके बनाने का नंबर लग गया हो, बताओ कैसे बनाओगे? ठीक है, जैसे बनाते हो बना दोगे, जैसे तैसे बना दोगे। लेकिन महिलाओं के पास ज्ञान का सामर्थ्य है, कितनी चीज डालना, किसमें अजवाइन की जरूरत है, किसमें किस चीज की जरूरत है, ये ज्ञान का सामर्थ्य। देखो और थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले अपन गाथा पढ़ते हैं, या तो हिंदी में एक बार पढ़ ले, गाथा पढ़ लेते हैं। जो जहर के उपभोग से भी त्योदय कर्म जो भोगता भी ज्ञानी जन बंधता नहीं। जिस प्रकार वैध पुरुष विष को भोगता अर्थात खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता, उस प्रकार ज्ञानी पुरुष
पुद्गल कर्म के उदय को भोगता है तथापि बंधता नहीं है। देखो पहले नंबर अपन दृष्टांत को समझते हैं, विष का दृष्टांत दिया ना, ऐसे हम अन्य दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी, पावर सप्लाई नहीं आ रही थी, लाइट नहीं आ रही थी, अड़ोस पड़ोस में सबकी आ रही थी, तो आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, भैया क्या गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रही। वो इलेक्ट्रिशियन आया, आने का चार्ज लगता है यहां पे, कुछ करे कि नहीं करे, चार्ज तो लेगा ना, वो सर्विस चार्ज बोलते हैं। अब वो आया और आकर के उसने देखा, पहले तो ऑब्जर्वेशन किया, जैसे ही देखा एक तार है वो टूट गया है, जुड़ा हुआ तो टूट गया है। अब उसने कुछ नहीं किया, वो तार जो दो टूटे हुए थे उसको बस जोड़ दिया और टेप लगा दी, बोले लाओ 200 रुपए। क्या बोला, लाओ 200 रुपए। अरे भैया इतने से काम के 200, बोले हमारा तो सर्विस चार्ज है, कुछ भी करे आना तो चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी लगते हैं उसके भी लग जाते हैं चार्ज, 200 रुपए उसने ले लिए। अगली बार आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अब आप क्या करोगे, खुद लगाओगे, देखो खुद तो करने की कोशिश करो, लेकिन घर वाले कैसे करेंगे, आपकी घर की श्रीमती जी, अरे भैया हाथ मत लगाओ, करंट लग जाए, पता नहीं कहा है, 50 रुपए के 200 रुपए के चक्कर में कुछ हो जाए। अब देखो एक वो इलेक्ट्रिशियन जो है, अब उसको पता है कहां से तार पकड़ना, कैसे जोड़ना, और उसके हैंड ग्लव्स भी होते हैं, कई बार प्लास्टिक के ग्लव्स पहनते हैं, प्लास्टिक की चप्पल पहनते हैं, उनकी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो अब वो इलेक्ट्रिशियन भले ही तार को कहीं से खींचे कहीं से जोड़ दे, उसको करंट नहीं लगेगा, लेकिन आप कहीं छेड़छाड़ी करने जाओगे प्लास्टिक भैया, क्या होगा, करंट लगेगा। अब वो कर रहा है किसके बल पर, ज्ञान के सामर्थ्य के बल पर। तो वो व्यक्ति जो इलेक्ट्रिशियन है उसको तो कुछ नहीं होगा, और उसके देखा देखी आप करने जाओगे तो क्या होगा, करंट लगेगा। एक और एग्जांपल समझिए, आपने राजस्थान के अंदर जो स्टंटमैन होते, अपनी भाषा में कहे तो मुंह में मिट्टी का तेल भरते, हाथ में एक आग का सलिया रखते और फिर कुल्ला करते हैं, या भी होता है, कभी देखा होगा। अब कुल्ला करते, दिखने में एकदम क्या बोलते हैं, यूनिक लगता है, कुछ अलग चीज लगती है। तो आपने उसका देखा और आप घर पे इसका प्रयोग करें तो क्या होगा, हाँ जान जा सकती। अपने टेलीविजन में भी कोई स्टंट वाले प्रोग्राम होते हैं तो नीचे पट्टी चलती है, पट्टी पे क्या लिखा रहता है कि यहां पर जो स्टंट दिखाए जा रहे हैं वो टेक्नीशियन की उपस्थिति में, माने बेस्ट जो उसके मास्टर है उसके उपस्थिति में वो सब में कराया जा रहा है। यदि आप इसका घर पे प्रयोग करोगे तो ये शो वाले की जिम्मेदारी नहीं, इसका घर पर बिल्कुल प्रयोग ना करें। शक्तिमान एक सीरियल आया था पहले, दूरदर्शन पे पहले आता था, बच्चे इतने पागल हो गए उसको देख करके और फिर छत पे चले गए और जंप मारने लगे, कौन आएगा बचाने, शक्तिमान, शक्तिमान। अब तो आया था कोई, इतने ही बच्चों की डेथ हो गई, फिर शक्तिमान को सामने आकर के बोलना पड़ा, भैया हम आपको ये कार्यक्रम मनोरंजन के लिए दिखा रहे हैं, आप इसका घर पे कोई दुरुपयोग मत करो, तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए है, वो बोलना पड़ा। इसलिए यहां पर भी अपने को ऐसा समझना है, इसके अंदर 150 नंबर का कलश आया, वहां पर ऐसा लिखा कि ज्ञानी, एक बार खोलो देखो, बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि ये जरूरी है। कई लोगों को तो ये वाला हम सम्यक दृष्टि हो गई, हमें बंद नहीं होगा, 150 नंबर का कलश, वो सेम प्रयोग करो, कंट्रोल F 150, मिल गया भैया, हाँ हाँ, जो लिखा ना इस लोक में, मुझे ना एक काम करना, नेक्स्ट पेज पे है, इसलिए तो उपभोग के भोग, ये जो है ना, तुझे पर के अपराध से बंध नहीं होता। ये भावार्थ पढ़ लेते, चलो भावार्थ, 150 का भावार्थ मिला, नहीं 150 नंबर का कलश है, 150 150 कलश, कलश 150। श्लोकार्थ मिल गया, श्लोकार्थ में भी पढ़ सकते हैं, नीचे से तीसरी लाइन,
एकदम लास्ट में पहुंच गए भैया आप। 342 पेज नंबर है, अगर ऐसे निकालना हो ग्रंथ के ऊपर, उस पर लिखा है। आ गया 150 कलश। कलश ना ना ना, ये रक्तोबद्ध, ये पुण्य पाप अधिकार की गाथा है। रक्तोबद्ध नदी कलश कलश, एक बार एंटर और मारो। आ गया? नहीं आया तो एक बार एंटर और करते तो आगे का आ जाता है। श्री आप पेज नंबर में थोड़ा सा अंतर आएगा। ये कीचड़ वाला बोर्ड है ना, उसके नीचे है श्लोकार्थ। इस श्लोक में लिखा है। हाँ आ गया ना, इस श्लोक में। तो इसमें नीचे से अपन लाइन देखते हैं। इसलिए है ज्ञानी, नीचे से तीसरी लाइन, इसलिए है ज्ञानी, मिला? इसलिए है ज्ञानी तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग, मिला? नीचे की लाइन है श्लोकार्थ में, नीचे इसलिए है ज्ञानी, जो इस श्लोक में है ना, उसी वाले पैराग्राफ में नीचे की लाइन है। इसलिए है ज्ञानी तू कर्मोदय, सेकंड लास्ट। हाँ आगे पढ़ते जाओ, 3-4 लाइन बाद ये हाँ और आगे जाओ, और आगे 3 लाइन छोड़ दो। अब आएगा इसलिए है ज्ञानी, आ गया? हाँ देखो, अब यहां अमृत चंद्र आचार्य देव क्या कह रहे हैं, देखो ज्ञानी के लिए कह रहे हैं इसलिए है ज्ञानी। यदि जीव लिखते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए है जीव कर्मोदय जनित उपभोग को भोग, तुझे आगे क्या लिखा है देखो, कर्मोदय जनित उपभोग को भोग, इस जगत में पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध तुझे नहीं है, अर्थात पर के अपराध से तुझे बंध नहीं होता। अभी अपने उपभोग की बात चल रही थी ना, जो जहर के उपभोग से भी मत अज्ञानी, ऐसे यहां पर कह रहे कलश में कि हे ज्ञानी तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग, तुझे क्या नहीं होगा, बंद नहीं होगा। और अज्ञानी यदि ऐसे ही देखा देखी करने लग जाए तो, कि जैसे इसको बंद नहीं होता, देखो चेष्टा तो ज्ञानी और अज्ञानी की एक सी दिखेगी आपको, बाहर में एक सा दिखेगा उसको, लेकिन अंदर में श्रद्धान, वो पर में प्रवृत्ता हुआ भी अपने आप को क्या मानता है, अकर्ता अभोक्ता देखता है। और अज्ञानी वही प्रवर्तन करने पर कैसा देखता है, मैं पर का करता हूं, भोगता हूं। तो ये मान्यता से अज्ञानी को तो बंद होता है, और ज्ञानी पर द्रव्य के उपभोग को करता हुआ दिखता है, लेकिन उसको अंदर में श्रद्धा सम्यक होने से उसको बंद नहीं होता। इसलिए उसको आदेश देते हैं, हे ज्ञानी तू भोग। पहले नंबर तो उसको भोगने में मजा ही नहीं लगता, ज्ञानी को भोगने में मजा नहीं लगता। गुरुदेव श्री के प्रवचन इसके पढ़ना, तायु टरतो नहीं। इतने दिनों में आपने गुजराती शब्दों का तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर ही लिया होगा। गुरुदेव श्री ने बोला तायु टरतो नहीं, छह एमा मजा नहीं। क्या बोला, तायु टरतो नहीं, मतलब कि जो कर्म का उदय आता है वो टालने से टलता नहीं। टल सकता है किसी का, जो उदय आना है वो तो आएगा। तो तायु टरतो नहीं, जे छह एवं मजा नहीं, कि जो उदय में सामग्री मिली है उसमें मजा नहीं। वो ज्ञानी भोगों को भोगते हैं कि भुगतते हैं, भुगतते हैं, अंदर में अच्छा नहीं लगता। कहां से आन पड़ी, आइए फिर से अपनी वो गाथा पर देखो। ज्ञानी के लिए आदेश दिया, क्यों दिया, जैसे जो बच्चा लड्डू नहीं खाता ना, उसको तो मां क्या करती है, क्या करती है मां, लड्डू नहीं खाते ना, नहीं हमें नहीं खाना, लड्डू नहीं खाता, और जो मांगता है जिसको चाहिए उसको उससे छुपाती है। देखा होगा आपने, जो बच्चे ज्यादा खाएंगे पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, जो खाता है उससे छिपाती है, और जो नहीं खाता है उसको तो खा ले, उसको तो ऐसे कहेंगे खा ले, जो नहीं खाता है उसको खाने के लिए कहते हैं। ऐसे जो इस 5 इंद्रिय के विषयों को भोगता नहीं है, अपने आप को अभोक्ता अनुभव करता है, उसको तो कहते हैं भोग, तुझे बंद नहीं होगा और उसको भोगना ही नहीं है। ये ऐसी बात है। फिर से पुनः वो गाथा अपन देखते जो चल रहा था आगे। वेरी गुड। देखो, जिस प्रकार कोई विषवैद दूसरों के मरण के कारणभूत विष को भोगता हुआ भी अमोघ राम बाण विद्या के सामर्थ्य से, क्या शब्द उपयोग किया, अमोघ राम बाण। लोक में एक औषधि के लिए भी प्रयोग किया जाता है राम बाण।
रामबाण औषधि, तो इसके द्वारा आपका मूल से रोग निकल जाएगा। तो ये अमोघ बाण विद्या के सामर्थ्य से विष की शक्ति रुक गई होने से, विष की शक्ति क्या हो गई, रुक गई होने से नहीं मरता। उसी प्रकार अज्ञानियों को रागादि भावों का सद्भाव होने से, इसको अज्ञानियों को अज्ञान में रागादि भावों का सद्भाव होने से बंध का कारण जो पुद्गल कर्म का उदय, उसको ज्ञानी भोगता हुआ भी, क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, भोगता हुआ भी अमोघ ज्ञान के सामर्थ्य के द्वारा, किसके सामर्थ्य के द्वारा, अमोघ ज्ञान के सामर्थ्य के द्वारा। अब देखो सामर्थ्य में और एग्जांपल दूं, जैसे सर्प और नेवले की लड़ाई होती, देखा होगा आपने, सुना होगा सर्प और नेवले की। वो लड़ाई कहां करता है, ये नेवला लड़ाई कहां करता है, कि जहां वो बटी हो, माने जहां वो औषधि, कि जिस औषधि के बल पर जरा सा भी उसको जहर चढ़े, नाक के डसने से तुरंत जाएगा, सूंघ करके आएगा, फिर लड़ेगा। अब वो सामर्थ्य है तब वो लड़ रहा है, और जहां पर वो औषधि ना हो और सर्प आया हो तो लड़ सकता है। ऐसे ज्ञानियों के पास ऐसी सामर्थ्य है, तो वो अमोघ ज्ञान के सामर्थ्य द्वारा रागादि भावों का अभाव होने से, कर्मोदय की शक्ति रुक गई होने से बंध को प्राप्त नहीं होता। अमोघ शब्द कहीं पर सुना है आपने, अमोघ, अमोघ शब्द सुना है, अमोघ रामायण में जो रावण ने लक्ष्मण को एक शक्ति मारी थी, उसका नाम था अमोघ विजया। अब उसका उपाय क्या था विष दूर करने का, संजीवनी बूटी, संजीवनी है, थोड़ा अपने पुराणों को भी पढ़ा करो। संजीवनी तो हनुमान जी लेकर के आए थे, वो उसका भी थोड़ा सा बताया आपको। बिसल्या, देखो सुनो, क्योंकि कई मैटर ऐसे है, आपको पता भी होगा, जैसे सुनील भैया जी कथा लेते हैं, वैसे हम भी काफी समय से कथा लेने का हमारा ट्रेंड चलता है। इनके यहां पर भी कुछ कथाएं ली थी, क्योंकि प्रथमान योग में हमारा कई जो मिलता जुलता हिंदू धर्म से। अभी मैंने सिंगोली गया था, छिंदवाड़ा तरफ, वहां मैंने लगभग 22 दिन तक पांडव पुराण चलाया। अब कई लोगों को पांडवों के बारे में, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, अपने पुराण में चीर हरण है ही नहीं। काफी चीजें ऐसी आपको मिलेगी कि जो मिलती जुलती है लेकिन गलत है। अपन तो इसकी बात करें कि जब अमोघ विजया नाम की शक्ति मारी रावण ने, उपाय क्या था, बिसल्या के तन से स्पर्शित जल यदि उस पर छिड़का जाए तो विष दूर हो जाएगा, इतना था। अब जाए कौन, हनुमान जी थे विद्याधर, हनुमान जी को भेजा कि भाई जाओ बिसल्या के तन से स्पर्शित जल लेकर के आओ, लक्ष्मण जी मूर्छा दूर हो जाएगी उनकी, मूर्छित पड़े थे। अब क्या हुआ, जब वो गए, आपने हिंदू दर्शन में सुना होगा, हनुमान जी क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर आए थे, पहाड़ लेकर के आए थे। वो पहाड़, क्योंकि देखना, मैंने अभी आदिनाथ भगवान के बारे में, अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैंने बाल बोध भाग 1 से शुरुआत की, लगभग 10 पेज आदिनाथ भगवान के जीवन के बारे में लिखे, और उसमें कई हिंदू दर्शन से मिलती जुलती, माने जितने भी ये अवतार दिखते हैं ना, ये सब आदिनाथ के ही रूप है। वो तो मैं ऑनलाइन पे जब डालूंगा आपको भेज दूंगा, नहीं तो बिसल बदल जाएगा। तो बिसल्या, अब क्या हुआ, वो जो बता रहा हूं पहाड़ का रहस्य, वहां गए तो किसी ने बताया, शायद भरत जी ने ही बताया, किसी ने बताया कि भैया निमित्त ज्ञानी ने कहा है ये विशल्य का विवाह किससे होगा, लक्ष्मण से होगा। अब तुम तन से स्पर्शित जल लेने के लिए आए हो, पूरी बिसल्या ही लेके जाओ, जब शादी होनी है तो काय को इतना सा तुम जरा से कलश में लेके जाओ, अच्छा थोड़ी ना, तुम पूरी बिसल्या ले जाओ। वहां पहुंचे, बोले लेके आए तुम कलश, सामने ऐसे हनुमान जी खड़े थे, पीछे बिसल्या थी, ऐसे होता फिल्मों में देखा होगा आपने, और पीछे ऐसे होते, तो आगे खड़े थे हनुमान जी, पीछे बिसल्या थी, बोले हाँ लेकर के आए, तो ऐसे हटे या बिसल्या दिखी, अरे भैया हमने तुमसे औषधि कही और तुम तो पूरी बिसल्या लेकर के आए। तो ये जो पहाड़ वाला कॉन्सेप्ट है कि हमने तो तुमको जरा सी वो बूटी कही, तुम तो पूरा पहाड़ लेकर के आए और पूरी बिसल्या लेकर के आए। अब देखो यहां पर भी उसके तन से स्पर्शित जल डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्या हुआ था, जो जो बिसल्या निकट आती गई त्यों त्यों उसकी मूर्छा दूर होती गई। लक्ष्मण जी की जो ऐसा कुछ आता है कर्ता कर्म अधिकार में, जो जो बिसल्या निकट आती गई त्यों त्यों लक्ष्मण जी का जहर उतरता गया।
कर्ता कर्म अधिकार की भाषा में बोलो ऐसा कुछ। जो जो विज्ञान मन होता जाता है वो तो आश्रय से निवर्तन होता जाता है। तो ऐसे ही यहां पर अमोघ ज्ञान के सामर्थ्य के द्वारा जो शक्ति थी, जो कर्म थे, बढ़ते थे, अब वो शक्ति रुक गई। इस शक्ति के बल पर, चिति शक्ति के बल पर, चैतन्य शक्ति के बल पर अब वो बंधनों की श्रृंखला चल रही थी, वो रुक गई। किसके द्वारा? ज्ञान के सामर्थ्य के द्वारा। ज्ञान का सामर्थ्य मतलब ये समझना, अपने शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला जो ज्ञान है, जिसे अपन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं, वो ज्ञान का सामर्थ्य यहां पर समझना। तो ये ज्ञान के सामर्थ्य की यहां पर बात की, भावार्थ पढ़ लेते हैं। जैसे वैद्य मंत्र, तंत्र, औषधि इत्यादि अपनी विद्या के सामर्थ्य से विष की घातक शक्ति का अभाव कर देता है। मंत्र तंत्र से भी होता है सौरभ, मंत्र तंत्र से भी कि हाँ, क्यों? अभी भी होता है, अभी भी। टोडरमल साहब ने मोक्षापदाशक जी में लिखा है, मंत्रों में अचिंत्य शक्ति होती, यदि उसका शुद्ध उच्चारण किया जाए, जो प्रोसेस है वो की जाए, तो आज भी ऐसे लोग हैं, किसी को सर्प काट जाए, बिच्छू काट जाए, तो फोन पे भी उसके मंत्र सुना दो तो दूर हो जाता है। तो ऐसी शक्ति है। तो समय सार जी ने देखो बता रहे, तो विष की घातक शक्ति का अभाव कर देता है, जिसके विष खा लेने पर भी उसका मरण नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी के ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य है, किसके सामर्थ्य है? ज्ञानी के ऐसा सामर्थ्य है, वह कर्मोदय की बंद करने की शक्ति का अभाव करता है। जिससे बंद होता था, पहले वो 5 इंद्रिय के विषय भोग में प्रवर्तन करता था अज्ञानी दशा में, तो उसको बंद होता था, लेकिन अब ज्ञान का सामर्थ्य ऐसा प्रकट हो गया, अब वही कार्य करते हुए उसको बंद नहीं होता, क्योंकि ये ज्ञान का सामर्थ्य है। और ज्ञानी के आगामी कर्म बंद नहीं होता। आगामी कर्म बंद यहां पर ले रहे हैं, देखो कर्म उदय अज्ञानी को भी आता है, ज्ञानी को भी आता है कि नहीं आता है? अज्ञानी जुड़ता है तो नवीन कर्म बंद होता है, और ज्ञानी उस कर्मोदय में जुड़ता नहीं है तो क्या होता है? निद्रा होती। ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे आगामी कर्म बंद नहीं होता। इस प्रकार सम्यक ज्ञान का सामर्थ्य कहा गया है। आदरणीय हमारे बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब, हमारे गुरु जी, एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं उसको पहले आप सबके सामने बताऊं कि जैसे एक बहुत बड़ा मैदान है, पांडाल होता है पंचकल्याण का, एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान के अंदर एक कढ़ाई लगाई, उसी साइज की कढ़ाई, और उस कढ़ाई के अंदर पानी भरा है। क्वांटिटी समझ लो अपने दिमाग लगा करके, इतनी क्वांटिटी है पानी की, और गैस नीचे, गैस है, कढ़ाई है, ऊपर कढ़ाई, नीचे गैस है। अब बहुत सारा क्वांटिटी में पानी भरा है, बराबर पानी भरा है। अब बिना छुए आपको पानी को ठंडा करना है, कैसे करोगे? गैस भी चालू है, हाँ, छूना नहीं है, डोंट टच। अरे छूना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, फूंक भी नहीं मारना, कुछ भी नहीं करना है। बोलो कैसे, कैसे उसको ठंडा करोगे? बोलो अतुल जी। छूना नहीं है और पानी ठंडा भी करना है, और इतना बड़ा कढ़ाई है और नीचे आग लगी एकदम हैवी रेंज की। हाँ, पहले तो पुरानी गैस जो है खत्म हो जाएगी, अब नई टंकी मत लगाओ। वो निद्रा का टॉपिक चल रहा है ना, ऐसे ही हमारे कर्म का उदय आया, ये पुरानी गैस चल रही, सिलेंडर है पुराना, कर्म द्रव्य कर्म का सिलेंडर चल रहा है, और उदय जो आ रहा है वो गैस निकल रही, गैस निकल रही, सिलेंडर में से गैस निकल रही। अब ज्ञानी क्या करते हैं? वो कर्मोदय की गैस चलती जाती है, उदय आता जाता है, वो ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं। जैसे आपको भी टंकी को, गैस को कुछ भी नहीं करना था, छूना नहीं था ठंडा करने के लिए, बस ज्ञाता दृष्टा बने रहना था। ऐसे ही ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा बने रहते, कर्मोदय की गैस खत्म होती जाती है और उसमें जुड़ते नहीं है, तो नया सिलेंडर नहीं लगाते, नवीन पर नया सिलेंडर नहीं लगाते। ऐसे अपना भी नया सिलेंडर लगाना क्या होता है पता है? नए कर्म, जैसे कर्म का उदय आया, कर्म के उदय में पत्नी मिली, अब पत्नी से रोज लड़ाई हो रही, रोज खिटपिट हो रही, अब क्या करेंगे? अब सास में भी लगा दो, सास और बहू की रोज लड़ाई हो रही,
अब जो सास है किसी धर्मात्मा बहू को देख करके सोच रही, ये बहू देखो इतनी धर्मात्मा है, पूजा पाठ करती है, व्रत उपवास करती है, इतनी सासू माँ की सेवा करती है, और ये देखो इससे अच्छा तो ये मिली होती। ये क्या हो गया? ये नया सिलेंडर लगाना है। अरे ये पत्नी एकदम रोज झगड़ती रहती है, करती है, वो कितनी बढ़िया है, ये नया सिलेंडर लगाना है। उनकी दुकान कितनी बढ़िया है, ये नया सिलेंडर लगाना है। जिन जिन वस्तुओं को, संयोगों को देख करके आप सोचते हो, डिजायर करते हो, ये मुझे मिल जाता तो ये नया सिलेंडर लगाना है, ये नवीन कर्म बंद करना है। और ज्ञानी जो कर्मोदय से सामग्री प्राप्त होती है उसमें विरक्त रहते हैं, उस सामग्री से क्या करते हैं? मात्र ज्ञाता रहते हैं, उसमें जुड़ते नहीं है। पुराने कर्मों की निजरा होती है, नए बंद नहीं होते। सोचो कैसी प्रोसेस है। अब मत लगाना नया सिलेंडर, पुराने जी गैस है खाली हो जाने दो। अब नहीं तो लोग शादी होती ना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। छोटे दादाजी कहते हैं ये भावना कहां की भावना है? निगोद की भावना है, ऐसी भावना मत भाना। तो देखिए पुराने जो कर्म हैं वो खिल जाते हैं और आगामी कर्म बंद नहीं होता। इस प्रकार सम्यक ज्ञान का सामर्थ्य यहां पर कहा गया है। उसके साथ दूसरा अस्त्र यहां पर बताते हैं, घड़ी दिख नहीं रही वहां पर, 9:10, ठीक है। अब आगे देखो वैराग्य का सामर्थ्य। इसका सामर्थ्य, दो शक्तियां होती ज्ञानी के पास, ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति, दो प्रकार की शक्ति में। अब वैराग्य की शक्ति में देखो क्या होता है। अब वैराग्य किसका नाम? गुरुदेव जी के प्रवचन पढ़ना, बाबा बन जाना, सर मुंडवा देना, सादा वस्त्र पहन लेना, चप्पल नहीं पहनना, इसका नाम वैराग्य नहीं है। क्या कह रहे? इसका नाम वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य किसका नाम? बस भोजन में जो आ जाए शांति से ले ले, थाली धो करके पिए, इसका नाम वैराग्य है? इसका नाम वैराग्य नहीं है। यहां पर जितनी कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ उतना उतना वैराग्य। क्या बोला? जितनी कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ उतना वैराग्य, उसको कहते हैं उतनी उतनी विरक्ता। तो ये वैराग्य का सामर्थ्य क्या होता है? बहुत सुंदर गाथा है, अपन गाथा का पहले पाठ करते हैं, स्क्रीन पर दिख रही होगी, पहले मूल गाथा पढ़ते हैं। एक साथ पढ़े कि रिपीट करेंगे? एक साथ। जह मज्जम पिबमाणो अरधि भावेण मज्जदि न पुरिसो। नहीं मिली? नेक्स्ट है, नेक्स्ट गाथा आ गई, पढ़ते हैं चलो। जह मज्जम पिबमाणो अरधि भावेण मज्जदि न पुरिसो दब्बुवभोगे अरदो नाणी ऋण बज्जदि तहेव। हिंदी गाथा। जो अरति भाव जुमादती कर मत जन जनता नहीं द्रव्यों को भोग विषय ज्ञानी पुरुष बंधता नहीं। अब यहाँ वैराग्य का सामर्थ्य बता रहे। पहले ज्ञान का सामर्थ्य बताया जिससे नवीन बंध नहीं होता, और अब वो प्रवृत्ते हैं 5 विधि के विषय भोगों में, 6 खंड का वैभव जीतने जाते हैं, 96,000 रानियों से विवाह करते हैं, सारी प्रवृत्ति करते हैं, फिर भी कह रहे हैं वो वैरागी। और जो द्रव्यलिंगी हो गए, बाहर में सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी कैसे है वो? रागी। अभी एक गाथा आपके सामने आई थी, बंदो रक्तदी, ऐसा कुछ आया था, उसमें ये भाव बताया है, रागी जीव बंधता है, विरागी जीव छूटता है। ये पुण्य पाप अधिकार की गाथा है। क्या कहा? रागी जीव बंधता है, विरागी जीव छूटता है, ये छूटने वाले की गाथा है। देखो, जो अरति भाव, जैसे कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव से अर्थात अप्रीति भाव से पीता हुआ मतवाला नहीं होता, जैसे कोई पुरुष बिना इंटरेस्ट के शराब पिए तो नशा नहीं चढ़ता। क्या करना भैया? आज्ञा प्रधानी बनना कि परीक्षा प्रधानी बनना इस गाथा के लिए? परीक्षा प्रधानी, आज्ञा प्रधानी। परीक्षा करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा?
बिना इंटरेस्ट के शराब पियो, नशा होता है कि नहीं होता? नहीं हुआ तो आचार्य देव की बात प्रमाण। ऐसे में परीक्षा मत करना। जो क्योंकि कई कथन ऐसे होते हैं जिसमें परीक्षा नहीं करनी पड़ती, आज्ञा से ही मान लो। वो क्यों? आचार्य देव के अन्य कथन सत्य है, तो उसके अन्य कथन सत्य होने से ये कथन भी आचार्य देव का सत्य है, ऐसा मानना पड़ता है। प्रामाणिकता किससे होती है उनकी? कि अन्य कथन सत्य मिले ना। दो प्रकार के नेता होते, दो प्रकार के नेता। कैसे नेता? एक तो चुनाव के लिए बनते हैं ना, नेता बनना रहता है, तो पहले जब वोट लेने आते तो बोलते क्या बोलते हैं? या हमें वोट दो, हम तुम्हें क्या देंगे? अच्छी सड़क देंगे, अच्छी आपको महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी, सब बोलते कि नहीं बोलते? और जब वोट देकर के जिताते हो फिर क्या होता है? जो उनने वचन कहे थे उसका क्या होगा? एक तो वो नेता के वचन, और ये नेता के वचन। कौन से नेता? मोक्ष मार्ग के नेता। ये मोक्ष मार्ग के नेता के वचन अपर है, फरते नहीं है। जो उन्होंने कहा वैसा है। दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव से, अप्रीति भाव से पीता हुआ मतवाला नहीं होता, अर्थात उसको नशा नहीं चढ़ता, इसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग के प्रति अरत वैराग्य भाव से वर्ता हुआ कर्मों से बंध को प्राप्त नहीं होता। वैराग्य है ना ज्ञानी के पास, अब वो अरति भाव का थोड़ा सा भाव समझाते हैं आपको। संदीप जी, आपका भोजन आपकी ससुराल में हो तो कैसा बनेगा? दामाद जी का भोजन कैसा बनेगा अतुल जी? अच्छा, मतलब कैसा? आपकी भाषा में बोलो। कच्चा की पक्का? पक्का भोजन बनेगा। समझते? पक्का भोजन दिया तो सब समझते होंगे। पक्का भोजन और पूरा एकदम तला हुआ, पूरी हुई सब बनाया, बढ़िया बनेगा। अब दामाद जी को भोजन के लिए बिठाया, अब सारी चीजें थाली लगा दी पूरी, और उसके अंदर करेले की सब्जी परोसी थी। कौन सी रासो? करेले की। वो दामाद जी को पसंद नहीं, और थाली लग गई थी। अब थोड़ा थोड़ा सब परोसा होगा, पहली बार में थोड़ा थोड़ा परोस के देते, जैसे जैसे जरूरत पड़ती वैसे वैसे परोसते। अब संदीप जी तो बैठ गए, अब क्या करे? 9 बार नमोकार मंत्र गिन करके मौन से भोजन अपना करना है। अब थाली में देख लिया। एक साइकोलॉजी होती है कि जो चीज आपको पसंद ना हो वो पहले खा लेते हैं, और जो पसंद हो, आम का रस है, लड्डू है, और धीरे धीरे इसमें सदा रतिवंत अच्छी चीज है, उसमें तो आराम से मगन होकर के खाते हैं, और जो पसंद ना हो उसको पहले खा लेते हैं। ऐसे ही करते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ भी ऐसे ही करते। अब आप पहले पूरी का एक टुकड़ा लिया, करेले का खा लिया, जैसे तैसे खाया, फिर खा लिया, करेले की फिनिश हो गई। उतने में महिलाएं जितनी भी घर की थी सब थाली देख रहे थे, इसको क्या कमी पड़ रही, और आप मौन पूर्वक भोजन कर रहे हैं संदीप जी, और उतने में आ गए घर की महिलाएं, जो भी बहू वगैरह थी, और पहले तो जरा जरा सा परोसा था, क्योंकि पहली बार का पहला राउंड ऐसा होता है। फिर दूसरी बार करेले की सब्जी खाली भी थी, और लेकर के आ गए कलछी भर करके, मोटी वाली कलछी, डीप वाली। लो, आपने इशारा किया, नहीं 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 नहीं। सो सासू मां बोली, आज तो दामाद जी बोलना मत, बहुत दिनों बाद आए, आज तो मना नहीं करना, आज तो हम परोसेंगे। और नहीं माने, और ऐसा ऐसा करा। कई महिलाएं तो ऐसी होती है जैसे गुगली बॉल फेंकते, साइड से स्टंप आउट होता था ना, ऐसे ऐसे हाथ करो, साइड से परोसी, और एक कलछी भर करके करेले की सब्जी परोसी। अब संदीप जी क्या करोगे? पहले खाओगे कि बाद में? बोलो, खानी तो पड़ेगी। अपने यहां झूठा नहीं छोड़ा जाता, जो भी है झूठा नहीं छोड़ना है, खाना तो पड़ेगा। बोलो क्या करोगे? पहले? तुम्हारी कलछी तैयार है, फंस गए, बाद में खाओगे, क्योंकि देखो महिलाओं को तो क्या कमी पड़ रही है वो परोसेंगे। अब तुम्हें अच्छी लग रही हो नहीं लग रही हो, एक जगह पर गए, पंडित जी, भैया जी, हलवा बहुत भाव से बनाया, लो। अब लोहे की कढ़ाई में हलवा बनाया, और लोहे की कढ़ाई में हलवा बनेगा तो कैसा बनेगा? काला काला, और थोड़ा सा जल भी गया। भैया जी बड़े भाव से बनाया, हमको बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा, और हमें अच्छा ही नहीं लग रहा है, पहले है वो भी नहीं खप रहा है, और ले लो और ले लो, बताओ कैसा लगेगा? ऐसे पहले करेले की अच्छी नहीं लग रही थी, और आपको परोस दी, अब लास्ट में खाओगे। चलो कोई बात नहीं, और सब चीजें तो खा ली, अब लास्ट में पूरी तो करनी पड़ेगी, झूठी थाली तो रखनी नहीं है। अब बताओ सौरभ भैया क्या करोगे?
खाओगे तो सही, लेकिन कैसे खाओगे? अरति भाव पूर्वक, इंटरेस्ट तो है नहीं, खा रहे हैं वो भी ऐसे धीरे धीरे खा रहे हैं, ये सब धीरे धीरे यहाँ पितर पितर हो जाए, फटाफट खा के थाली धो के पी ले। क्यों? यदि उनको लगे कि अकेली करेले की सब्जी खा रहे, दामाद जी को तो बड़ी पसंद है और लेके आ जाए, तो ऐसे खा रहे कि निपट जाए। ऐसे ही ज्ञानी 5 इंद्रिय के विषय भोग, 96,000 रानियां, 6 खंड का वैभव कैसे भोगते? अरति भाव पूर्वक, इंटरेस्ट नहीं है, एक क्षण मात्र भी इन भोगों के बीच में रहना नहीं चाहते, पर इतना राग टूटा नहीं है कि अभी छोड़ करके वन में जाकर के दीक्षा धारण करे, इतना नहीं टूटा है। क्या करे? अब वो भोगते तो है, दिखते तो है, हालांकि यहां पर अध्यात्म में भोगना शब्द जो प्रयोग किया जाता है ना, वो जानने के अर्थ में। किसके अर्थ में है? ज्ञानी इसको मात्र जानते हैं, भोग है ना, भोग भोगते हैं, अपन कहते हैं भोगते, लेकिन ज्ञानी क्या करते हैं? और छोड़ो, जान दो, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, वो पर द्रव्य को भोगते हैं कि नहीं भोगते? अज्ञानी हो ज्ञानी हो कोई भी हो, पर द्रव्य को भोगते हैं कि नहीं भोगते? जीव द्रव्य उद्गल को भोगता है कि नहीं भोगता? यदि भोगे तो क्या होगा? इसमें गाथा ही निद्राधिकार में कि पर द्रव्य का ये जीव अगर उपभोग करे, इसको पुद्गल होना पड़े, जड़ होना पड़े। क्यों? पुद्गल का पुद्गल में होता है, या जीव उसको भोग नहीं सकता, तो क्या कर सकता है? मात्र जानता है, ओनली नोइंग, इसका जो स्वभाव है मात्र जानना, जो भी परिणमन हो रहा है उसको क्या कर रहा है? जीव जानता है। अज्ञानी है वो कैसे जानता है? मैंने इसको भोगा, मैंने खाया, तो इस रूप में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक जानता है, उसको बंध होता है। और ज्ञानी अरति भाव पूर्वक प्रवर्तन करता है, और इसमें सुख नहीं है, मजा नहीं है, इस रूप में जानता है, उसको बंद नहीं होता है, निद्रा होता है। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे कोई पुरुष मदिरा के प्रति जिसको तीव्र अरति भाव, क्या कह रहे हैं? तीव्र अरति भाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखना आप कैसा होता है। एक आपने नाम सुना होगा जम्बू स्वामी, उनको विवाह का भाव था, नहीं था ना? हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रकरण मिलेंगे कि देखो जम्बू स्वामी को विवाह का भाव नहीं था, और पिताजी का आग्रह था, वे तुम तो बैरागी हो, विवाह कर लो, फिर दूसरे दिन दीक्षा ले लेना। बोले ठीक है, वो मान गए। अब बताओ, 4 रानियां थी, 4 पत्नियां थी, सेठ के थे ना, तो 4 उनकी पत्नियां थी। बताओ, रात भर काय की चर्चा हुई? तत्व चर्चा। इससे भी एक और कदम आपको बताओ, ये तो 4 रानियां थी ना, जो रामचंद्र जी के भाई भरत जी है ना, रामचंद्र जी के भाई भरत जी, पूर्व भाव में उनका नाम था अभिराम कुमार। क्या नाम था? और वो विदेश क्षेत्र के अंदर अचल नाम के चक्रवर्ती थे, उनके पुत्र थे अभिराम कुमार। अब उनको भी बचपन से तत्व ज्ञान के संस्कार मिले, वैरागी थे, विवाह करना नहीं चाहते थे। पिताजी चक्रवर्ती, ये ऐसे थोड़ी ना चलेगा, करनी पड़ेगी। भैया करनी पड़ेगी शादी। अब कह रहे चक्रवर्ती, वो मना कर रहे, उन्होंने नहीं करनी पड़ेगी। अब विशेष आग्रह हो गया, बोले ठीक है, लेकिन मैं घर में रह करके भी बैरागी रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। बोले हाँ कर लेना। हाँ कर ली। पिताजी ने, देखो एक शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पिताजी ने 1 नहीं 2 नहीं 3000 कन्याओं के साथ विवाह कराया। अति भैया 3000 कन्याओं के साथ, और घर में रह करके कैसा रहना है? वैरागी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बोलो कैसे होगा? कैसे होगा? अरे ये ज्ञान का सामर्थ्य है, ये वैराग्य का सामर्थ्य है। और कैसा? तीव्र अरति भाव, तीव्र अरति भाव, वो है रानियां। विवाह हो गया, वे तो अपनी सामयिक करने के लिए बैठ गए, अपने शुद्धात्मा के चिंतन कर रहे। वो सासू मां के पास गई, वे हमसे मिलने नहीं आया अभी तक, कोई बातचीत नहीं हुई, हमारी 3000 खड़ी है। बोले हमने पहले ही कहा था, शादी के पहले बोलनी पड़े, ये बैरागी है। तो वो 3000 बोली, वो बैरागी है, हम रागी है। वो एक है, हम 3000 है। बताओ क्या हुआ? 3000 कौन जीतेगा? रागी की बैरागी। रोज 8-10 दिन तक वो चलता रहा, लेकिन नहीं हो पाया। अब बीचों बीच कुमार बैठे, अभिराम कुमार, और 3000 कन्या सर्कल राउंड में बैठ गई।
बीचों बीच कुमार, बड़े बड़े महल थे, चक्रवर्ती का घर था, और वो सारी कन्याएं एक साथ बोली, क्या बोली, हे स्वामी एक बार हमारे रूप को देखो। कैसी होगी उनकी रानियां? हाँ भैया, चक्रवर्ती की बहुएं, पुत्र वधुएं कैसी होगी? काली होगी, लूली होगी, लंगड़ी होगी, लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो, ऐसी होगी? कैसी होगी? सर्वांग सुंदर, क्योंकि पुण्यवान जीवों के उत्तम उत्तम वस्तुएं मिलती है, वे चाह नहीं रहे हैं और ऐसी उत्तम उत्तम कन्याओं से विवाह हो रहा है। और वो कन्याएं माने देखो, अज्ञानी चाह करता है तो जो कुछ पुण्य में है वैसी मिलती है, लेकिन ज्ञानी को चाह नहीं है तो आज्ञाकारी ऐसी मिलती है। चक्रवर्ती का जब भोजन होता है, यहां विकल्प हुआ, अब मिठाई खाना है तो अगली रानी मिठाई परोसेगी, नमकीन खाना है तो अगली रानी नमकीन परोसेगी, और सारी चीज उनके टेस्ट के अनुकूल होगी, जरा सा भी ये नहीं, ऐसा तो पुण्य होता है उनका। लेकिन अब देखो, सारी रानियां राउंड अप हो गई और कह रही है, हे स्वामी एक बार हमारे रूप को देखो। और कुमार तुरंत आंखें खोल करके बोले, क्या देखे ये विकृत है, छिद्रों को तुम देखो। ये तो विकृत है, ये तो मलमूत्र मांस का घड़ा है, देखने योग्य तो, जानने योग्य तो ये चैतन्य रूप है, चिद्रूप है, इसको देखो। वो 3000 कन्याएं रागी, एक बैरागी को रागी नहीं बना सकी। किसका सामर्थ्य है? बैरागी का सामर्थ्य, तीव्र अरति भाव का सामर्थ्य है। ये देखो ब्रह्मचर्य का सामर्थ्य है। कितनी भी विकट परिस्थिति में भी अपने स्वरूप का बल जो होता है ना, इसमें दो बातें सुनो। ज्ञान का सामर्थ्य है, वो है सम्यक ज्ञान। वो वैराग्य सामर्थ्य क्या करता है? पर में झुकने नहीं देता है। वैराग्य का सामर्थ्य क्या करता है? पर में झुकने नहीं देता है। ऐसा ज्ञायक का बल होता है कि पैर पर झुके ही नहीं, ऐसा वैराग्य का सामर्थ्य होता है। और वो कन्याएं जैसे ही सुना चिद्रूप को देखो, कभी तत्व चर्चा की नहीं, सुनी नहीं, तो सारी नानियां उठते उठते देखने लग गई, चिद्रूप चिद्रूप किधर है, चिद्रूप किधर है, चिद्रूप किधर है। अब पहले सुना ही नहीं, तो पूछा, स्वामी आपने बोला चिद्रूप को देखो, वो चिद्रूप कौन है, कहां है? जो छठी गाथा की उत्थानिका में लिखा, कैसे शुद्धात्मा इति चेत्, वो भगवान आत्मा कौन है जिसे जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। और फिर जिज्ञासा देखी और उपदेश देना शुरू किया। अंदर तो भरा ही था आत्मा का आनंद, और जब उनके प्रति ये उपदेश दिया तो सारी रानियां, एक नहीं, दो नहीं, 3000 बैरागी हो गए। जम्मू स्वामी के प्रकरण में ऐसा लिखा कि रागियों का राग वैरागियों को क्या प्रभावित करेगा? अरे वैरागियों की ज्ञान, वैरागी की किरणें ही उनके राग को नाश करने में समर्थ है। ये स्वयं का वैराग्य, ज्ञान का बल, सामर्थ्य, उनको देखो, यह वैराग्य का सामर्थ्य। जैसे कोई पुरुष मदिरा के प्रति जिसको तीव्र अरति भाव प्रवृत्ता है, ऐसा वर्तता हुआ मदिरा को पीने पर भी तीव्र अरति भाव के सामर्थ्य के कारण मतवाला नहीं होता, उसको नशा नहीं चढ़ता है। उसी प्रकार ज्ञानी भी रागादिक भाव के अभाव से, रागादिक भाव के अभाव से मतलब अज्ञान में, तो हर जगह नहीं बताएंगे आचार्य देव, वहां लगाना है। रागादिक भाव के अभाव से, अज्ञानियों को अज्ञान में रागादिक भाव का अभाव है और उनके भाव को कहते हैं ज्ञानमय भाव। तो रागादिक भाव के अभाव से सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति, सर्व द्रव्यों के उपभोग माने क्या होता है? एक होता है भोग, एक होता है उपभोग। जिसका एक बार किया जाए उसको कहते हैं भोग, और जिसका बार बार किया जाए उसको क्या कहते हैं? उपभोग। जैसे कपड़ा, गहने, ये सब चीजें, ग्रंथ आदि, ये बार बार अपन यूज करते हैं, ये उपभोग की सामग्री है। तो सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति जिसको तीव्र वैराग्य प्रवृत्ता है, उसमें अरति भाव रहता है, इंटरेस्ट नहीं है, तो कह रहे ऐसा वर्ता हुआ विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव के सामर्थ्य के कारण कर्मों से बंधता नहीं है। क्या करता है? कर्मों से बंधता नहीं है। देखो दोनों की प्रवृत्ति एक सी दिखेगी, ज्ञानी की और अज्ञानी की प्रवृत्ति एक सी दिखने पर भी दोनों में अंतर है। आजकल की भाषा में थोड़ा सा बताए, क्या बताओ? देखो
अज्ञानी पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगता है एंड, और ज्ञानी भी पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगता है एंड। प्रोनाउंसिएशन एक ही है एंड, लेकिन स्पेलिंग में अलग अलग है। अज्ञानी की विषय भोग में प्रवृत्ति है ए एंड डी, आगे श्रृंखला चलेगी ए एंड डी, और ज्ञानी की विषय भोग में प्रवृत्ति क्या है ई एंड डी। आगामी बंद नहीं होता, नवीन बंद नहीं होता, पुरानी कर्म है ये भोगता है, जुड़ता है, लेकिन अज्ञान में रागादि भावों का सद्भाव न होने से उसकी जो पुराने कर्म की जो श्रृंखला चल रही है वो श्रृंखला में निर्जरा होती है और ई एंड डी। इसके लिए 3-4 गाथाएं लिखी निर्जरा अधिकार में कि अनिच्छक कहा अपरिग्रही ज्ञानी ना इच्छे पुण्य को, अनिच्छक कहा अपरिग्रही ज्ञानी ना इच्छे पाप को, ज्ञानी ना इच्छे असन को, ज्ञानी ना इच्छे पान को, कि उसको इच्छा ही नहीं है इसलिए कहा अनिच्छक। तो ये अनिच्छक का वो अनंतानुबंधी समझना। एक दृष्टांत देकर के बात पूरी करते हैं। सुबह के स्वाध्याय में आगे की गाथा जो बहुत सुंदर आने वाली है, ज्ञानी स्व और पर को किस प्रकार से जानता है, जिसका ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष टल गया, अब वो संसार अवस्था में है तो क्या करता है, जानता है। तो किस प्रकार से जानता है, यदि हमें भी ज्ञानी होना है तो हमको भी वही विधि से जानना पड़ेगा। यदि हम वही विधि से जानेंगे तो क्या होगा, हम भी ज्ञानी बन जाएंगे। देखो एक एग्जाम्पल है पहले तो, आदमी बंदूक से मरता है कि गोली से मरता है? अरे एग्जाम्पल है, हमने इसलिए पहले कहा एग्जाम्पल है। गोली से मरता है तो गोली को निकाल के ऐसे मारे मरेगा, तो फिर किससे मरेगा, बंदूक से मरेगा है? तो बंदूक के अंदर गोली नहीं हो तो भी नहीं मरेगा। चलो बंदूक भी है गोली भी है, लेकिन बंदूक से भी नहीं मरता, गोली से भी नहीं मरता, वो जो फोर्स है, फोर्स ट्रिगर वो फोर्स, उस फोर्स से मरता है। एग्जाम्पल में इतना पकड़ना, एक देश पकड़ना। अब अज्ञानी है ना और ज्ञानी है, ज्ञानी ने तो जिससे अनंत संसार का बंद हो वो फोर्स ही जड़ से खत्म कर दिया है, मूल में से उखाड़ दिया है उस फोर्स को। अब उसको अनंत संसार का कारण बने ऐसा फोर्स ही नहीं है, ऐसी ताकत ही नहीं है, ऐसी ताकत ही नहीं कि वो नरक में जाए, ऐसी ताकत ही नहीं कि कोई ऐसी कुगतियों में जाए, कोई ऐसी खोटीहीन पर्याय में जाए, और उसका फोर्स ही खत्म हो गया ज्ञानी का। और अज्ञानी का क्या है, फोर्स, वो फोर्स है, तीव्र फोर्स है, उससे क्या होता है, अनंतानुबंधी से उसको अनंत संसार का कारण बनता है। ऐसी अपन ने ज्ञानी की जो परिणति है, ये ज्ञान संकर दोष टलने के बाद ज्ञानी तो बंद नहीं होता, निर्जरा होती है। कैसे होती है कि दो शस्त्र है उसके पास, ज्ञान का सामर्थ्य और वैराग्य का सामर्थ्य। ये दो बातें अपन ने अभी के स्वाध्याय में देखी। प्रातः काल आगे के विषय को अपन देखेंगे। ओम नमः शिवाय। हमारा सुबह आर्थिक राजधानी अपने न्याय की राजधानी का समाधान आज कार्तिक और सुबह का समाधान पास कृष्ण ने देखा उठाने कल सुबह के मोटे में आपको का लाभ 3-9 बजे से करेगा। उसके बजाय 7 बजे से आएंगे और 8:30 बजे से 9 बजे तक पहुंचे और 9 बजे से मिलेगा। तो आप सभी को सूचना मिलेगा। एक और सूचना आपको देना चाहते हैं कि हमारे महावीर विद्यालय के लिए इस तरह की जिनकी तरफ से